Srila Prabhupada, Messiah of Millennium. लेकिन ऐसे पार्क में तो सबके साथ एक दूसरे को देख रहे थे कि स्वामी जी आप वाकई में चाहते हैं हम पब्लिक में जाके करें? क्योंकि अभी तक तो ये विश्वास चल रहा है, जैसे सैली अग्रवाल का कहना था कि स्वामी जी यहाँ पर फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आए, ही हैज जस्ट कम हियर टू गेट सम मनी फॉर स्पॉन्सरशिप उनकी मैगजीन के लिए, दैट्स इट। इसलिए वो कोई यहाँ मूवमेंट के लिए थोड़ी ना आए हो, तो वैसे बस थोड़ा सा कुछ स्पॉन्सर कुछ लोगों को ढूंढने के लिए आए, तो इसीलिए पीछे थोड़े प्रोग्राम भी कर लेते हैं, थोड़ी गुडविल क्रिएट हो जाएगी, बस उसी के लिए आए हैं। पर अब जो है पहली बार श्री प्रभुपाद जी ने कहा हमें बाहर जा करके कीर्तन करना चाहिए। ये बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की तरह था, जब वो निमाय पंडित के रूप में हैं और जब वो सब कुछ सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे इन द लैंग्वेज ऑफ कृष्णा, तो फिर हर बार कई वचन रह जाया करते थे, तो कभी धातु रह जाया करती थी, तो इस पर डिस्कशन हो ही नहीं पा रहे थे। तो निमाय पंडित ने कहा देखो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, अब आप लोग देख लो किसी अच्छे स्कूल में चले जाओ। तो स्टूडेंट्स ने कहा अरे छोड़िए ना, अब आप चलिए आप वो बताइए जो आप बताना चाहते थे। फर्स्ट टाइम श्री गौरंग महाप्रभु ने बाहर सबको लेकर गए और फिर पब्लिक में नाम संकीर्तन हुआ। तो ये वही मौका था कि पब्लिक में जा करके हम नाम संकीर्तन करेंगे। तो सबके सब सोच रहे थे पब्लिक में पता नहीं ऑब्जेक्शन ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। पर लेकिन प्रभुपाद ने कहा हमको चलना चाहिए। और वहाँ पर जब गए तो थोड़ा ये डिस्कम्फर्ट था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, हालांकि लोग इकट्ठा हो गए थे आसपास, तो कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, कुछ लोग ताने मार रहे थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने इन सब की ओर ध्यान ना देते हुए हरिनाम संकीर्तन किया। हालांकि वहाँ पुलिस वाला आया, उसने भी कहा थोड़ा सा शांत कर दीजिए, आप ऐसे आप लोग सबको आपने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। बट टिल द टाइम श्रील प्रभुपाद ही continued. So this was the first public display of Harinam Sankirtan. फिर प्रभुपाद जी ने सेकेंड बैच ऑफ जो डिवोटीज थे उनको दीक्षा भी दी, जिसमें थे चक became अच्युतानंद दास and Steve became सतस्वरूप प्रभु at that time, सतस्वरूप दास। लेटर उन्होंने आगे जाके प्रभुपाद लीलामृत दिखा जिनसे हम ये सारी कथा ले रहे हैं। So Steve became सतस्वरूप दास and ब्रूस जो कि उस वक्त थोड़ा लेट हो गए थे आते आते, जिनकी दीक्षा नहीं हो पाई थी, पर उनकी बहुत इंटरेस्ट था और प्रभुपाद जी बहुत श्रद्धा थी उनकी। सो ही बिकेम ब्रह्मानंद दास एंड कीथ की सबसे पहले दीक्षा हो जानी थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई थी? बिकॉज ही वॉज इन हॉस्पिटल, तो इसीलिए उनकी दीक्षा नहीं हो पाई थी। तो इसलिए वो एंथुजियास्टिक थे कि मैं अगली बार दीक्षा तो लूँगा ही लूँगा। और सारे के सारे ग्रुप में जो कीथ हु बिकेम एक्चुअली कीर्तनानंद दास, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज वेयरिंग धोती कुर्ता। तो सबको लगता है ओ श्री प्रभुपाद, और ये लगता है ही इज़ जूनियर तो क्योंकि बिकॉज ही वियर्स धोती कुर्ता। फॉर प्रभुपाद तो लुंगी स्टाइल में पहला करते बिकॉज इज सन्यासी, बट ही वुड वियर लाइक अ ब्रह्मचारी। तो वो चीज़ भी किसने सिखाई? प्रभुपाद जी ने को सिखाई, क्या धोती कैसे बांधनी है। तो चाहे माताओं की को साड़ी हो तो उनके हस्बैंड को सिखाया साड़ी ऐसे ऐसे करके बांधते, अपनी वाइफ को सिखाओ, या फिर किसी को धोती बांधना सिखाना हो, प्रभुपाद जी ने इनको मतलब इतना बेसिक से बेसिक चीज़ों में इनको सिखाया सब कुछ। तो इस प्रकार से इनकी अब दीक्षा भी हुई। एंड कीथ हु वाज ऑलरेडी सर्विंग श्री प्रभुपाद, हफ्ते में 6 दिन कुकिंग, तो कीर्तन प्रभु क्या करते थे एक्चुअली। सो ही वॉज देयर एज अ ब्रह्मचारी एंड वेरी डेडिकेटेड, वेरी लॉयल टू श्री प्रभुपाद, वेरी प्रोटेक्टिव। ये सब के सब क्या है, इनका बहुत प्यार है श्री प्रभुपाद जी से। कहीं पर भी श्री प्रभुपाद जी जाएंगे तो उनके लिए छोटी छोटी सेवाएं करना, दैट वुड लाइक सो फुलफिलिंग फॉर देम कि ना हम उनकी कुछ सेवा कर सके, बिकॉज दे वुड सी कि ना ही इज सो डिफरेंट। प्रभुपाद जी जहाँ भी जाया करते थे तो ना सबकी अटेंशन जो है प्रभुपाद जी की ओर हो जाया करती थी। तो ऐसी पवित्रता थी श्री प्रभुपाद जी के अंदर। तो LSD गुरु जो थे, जिसका नाम था एलन गिन्सबर्ग, ही वॉज शोइंग स्पेशल इंटरेस्ट इन श्रील प्रभुपाद। सो ही वुड ऑफन कम एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, क्योंकि वो क्या करते भैया, अब ज़्यादातर जो LSD लेते हैं फिर वो सारी फिलोसफी में होते हैं, ये भी सुन रहे होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं, सब प्रकार की चीज़ें सुन रहे होते हैं। सो ही वुड कम एंड आस्क क्वेश्चंस। और एक समय जो उन्होंने बोला कि ना ये बंगाली पोइट हैं, बहुत बढ़िया उन्होंने सॉन्ग बनाया, पैट्रियोटिक सॉन्ग भी उन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रभुपाद ने कहा ही इज़ बोगस, माई गुरु महाराज करेक्टेड हिम सो मच, इनफैक्ट हिज फादर ऑल्सो करेक्टेड हिम सो मच, कि उन्होंने कृष्णा वे बुक लिखी थी जिनको श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने इतना एडिट कर दिया था कि हालांकि उस व्यक्ति के नाम पे छपी थी, बट एक्चुअली बुक री ऑथर हुई थी बाय श्री भक्तिनाथ ठाकुर। सो दैट पोएट इज बोगस। तो उससे पहले एलन गिन्सबर्ग का था, जो भी इंडिया से आता है भाई वो तो बढ़िया ही है। लेकिन प्रभुपाद जी से मिलने के बाद ही कुड रियलाइज दैट ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।
एंड देन ही बिकेम इवन लिटिल क्रिटिकल टुवर्ड्स शिल प्रभुपाद। उसका था भाई जब मैं सबको छानबीन कर रहा हूँ तो फिर तो इनकी भी करनी चाहिए। सो अब उनके उसके जो क्वेश्चन थे एलन गिन्सबर्ग के, पहले तो बड़े सबमिसिबल हुआ करते थे, मुझे जानना है, मुझे कुछ सीखना है, बट नाउ हिज क्वेश्चंस बिकेम एज इफ ही इज इंटेरोगेटिंग, ही इज ट्राइंग टू नो मोर अबाउट स्वामी जी, कि स्वामी जी कितने जेन्युइन है। प्रभुपाद जी ने उसको बताया है कि भाई सब लोग जेन्युइन नहीं होते, वो प्रभुपाद जी भी शक कर रहे हैं पर लेकिन हाँ प्रभुपाद जी से लेकिन वो बात करते करते ही कुड सी दैट यस ही इज अ जेन्युइन पर्सन। सो ही wanted to donate करना चाहते थे, वो हारमोनियम, उनके पास हारमोनियम था। आपने वीडियो देखा होगा, एलन गिन्सबर्ग इज डूइंग हरे कृष्णा कीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो चाहते थे कि जो हारमोनियम है ये मैं श्रील प्रभुपाद जी को गिफ्ट करूं। सो एट दैट टाइम ऑफ कोर्स स्वामी जी, अभी तो सब स्वामी जी बुलाते हैं उनको, सो और साथ में कुछ मनी भी वो डोनेट करना चाहते थे। एंड बिकॉज ही वाज सीन एज अ लीडर, एज अ सेलिब्रिटी, तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का श्लोक बताया, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव ततो जनः, जो जो महान लोग कार्य करते हैं वो सामान्य जनता भी करती है। सो यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, आपको देख कर कई लोग हरे कृष्णा करेंगे, तो इसलिए आप जो कीर्तन कर रहे हो इट वुड मेक इवन ग्रेटर इम्पैक्ट, सो प्लीज कंटिन्यू दिस। एंड ही वाज वेरी गुड। मैंने कहा हाँ मेरे को अच्छा भी लगता है, स्वामी जी कह रहे हैं हाँ करो। सो LSD गुरु, हालांकि इनका LSD लेना थोड़ा कम भी होता है बिकॉज ही वाज सीइंग द डिवोटीज। अब जो प्रभुपाद जी शिष्य है ना, दे वर सीन मोर लाइक एंजल्स। ये LSD नहीं लेते, पहले लिया करते थे, अब ये लोग नहीं लेते हैं। किसी के लंबे लंबे बाल थे, उसे बाल कटा लिए हैं। पहले ये लोग नहाते धोते नहीं थे, मैले को चले रहते थे, अभी हर रोज स्नान करते हैं। और ये स्वामी जी की ऐसी सेवा करते हैं विद नो ईगो, नो सेल्फिशनेस, नो अल्टीरियर मोटिव। तो इसीलिए सामान्य जनता जो थी जो लोअर ईस्ट साइड में, तो वुड सी कि ना दे आर एंजल्स एक्चुअली। तो इस तरह से उनको देखा जाता था प्रभुपाद जी के जो डिवोटीज हैं। ऑफ कोर्स ही हैड देयर डाउट्स कि ना भाई LSD मैरिजुआना का इतना एडिक्शन होता है, कहाँ कोई भक्त बनेगा भाई, भक्त बनना एकदम अलग बात है। एक्चुअली उस वक्त कई लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, उनको लगता है LSD से जो आपको दिखता है ना दैट्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। प्रभुपाद ने कहा इट इज नॉट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, इट इज हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन, हाउ कैन दिस बी हेल्यूसिनेशन? तो प्रभुपाद ने समझाया इस बात को कि हेल्यूसिनेशंस के अंदर यू हैव विजुअल इल्यूजन्स but you do not have immense bliss. Are you flooded with bliss? No, we are not flooded with bliss, but we see something very colorful. तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा those are hallucinations. With genuine spirituality, जो शुद्ध वाकई में स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति जो है, अगर कोई उसका पालन करता है तो hallucinations नहीं होते, आनंद का अनुभव होता है। क्या आपको प्रगाढ़ आनंद का अनुभव हो रहा है? नहीं। प्रभुपाद ने कहा तो इसीलिए इसको नहीं लेना चाहिए। Now this was very counter culture. अब तक जितने भी लोग आते थे वो आके बोलते थे हाँ हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत ले लो, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसा करके कर लिया करो। तो लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कहा ना बिल्कुल इससे बल्कि आपकी और मटेरियल कवरिंग और थिक हो जाएगी इफ यू गो फॉर LSD, मैरिजुआना, हेरोइन। हेरोइन उस वक्त भी नंबर 1 थी, आज भी हेरोइन नंबर 1 है एक्चुअली। जितने लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग डोज लेनी होती है दे गो फॉर हेरोइन, कहता ये वही मैं हीरो और हेरोइन। सबसे ज़्यादा तस्करी भी ऐसी ऐसी हेरोइन की होती है बिकॉज इट इज़ नशा चढ़ा रही थी वो। तो इसलिए जो है LSD गुरु जो मिस्टर एलन गिन्सबर्ग, उसने आके पूछ लिया आपको लगता है ये लोग वैष्णव बन पाएंगे? इनका हाल देखो, मतलब ये। प्रभु ने कहा यस, भक्ति सो पावरफुल, LSD मैरिजुआना की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है भाई, दिस इज हायर टेस्ट। तो ये प्रभुपाद जी समझाया उनको। और सो हयग्रीव प्रभु जो थे उन्होंने कहा यस यस वी यूज्ड टू टेक LSD मैरिजुआना, पीपल टेक, दे गो हाई बट देन दे आर टू कम डाउन, उनको नीचे आना पड़ता है। बट व्हाट स्वामी जी हैज गिवन टू अस, वी स्टे हाई फॉर एवर। प्रभुपाद ने कहा ओह दैट्स वेरी गुड, यस वी स्टे हाई फॉर एवर बाय दिस, बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस वी स्टे हाई। क्योंकि उसको यही था स्टे हाई, स्टे हाई, नेवर टू कम डाउन। कहते लेकिन आना पड़ता नीचे, क्या करें यार, वो बात फिर डोज ले लेंगे फिर ऊपर चले जाएंगे। सो ये जो टर्म थी इट वाज फ्रॉम हयग्रीव प्रभु दैट वी स्टे हाई फॉर एवर, नेवर टू कम डाउन। प्रभुपाद ने कहा हाईलाइट दिस, प्लीज स्टे हाई फॉर एवर, नेवर टू कम डाउन, हाईलाइट दिस। तो फिर ये बात हो गई थी दैट ओके यू गो हाई, या वी गो हाई बट यू कम डाउन ऑल्सो, बट बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस यू गो हाई, नेवर टू कम डाउन। तो बोल्ड बोल्ड लेटर्स में छपा करके ये पैम्फलेट का पार्ट बन गया था, स्टे हाई फॉर एवर। सो दिस वॉज पॉइंट बाय हयग्रीव। श्री प्रभुपाद ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर प्रभुपाद जी का अब अगला जो टारगेट था
जहाँ पर कि कई लोग हिप्पीज आया करते थे, म्यूजिशियंस आया करते थे, संगीतज्ञ आया करते थे, दैट वाज टॉम्सन स्क्वायर पार्क। वहाँ चलना चाहिए। अब इससे पहले ना भक्तों थोड़ी हिचक थी, वहाँ जाए ना हिचक होती ना, वहाँ जाएंगे लोग की प्रतिक्रिया। अब 2 इंसिडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इससे वहाँ पर भक्तों की हिचक निकल चुकी है। एक योगाश्रम मिश्रा जी का, और दूसरा था वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क। तो अब दोनों जगह पर क्या भक्तों की हिचक दूर हो चुकी है। चलिए अब हिचक क्योंकि दूर हो चुकी है, तो नाउ वी कैन गो टू टॉम्सन स्क्वायर पार्क। अब वहाँ पर कुछ लोग हैं, कोई ड्रम लेके आया हुआ है, कोई फ्लूट लेके आया हुआ है, कोई पेड़ के नीचे बैठ के अपना बजाया करता था, कोई कहीं लगे माउथ ऑर्गन लेके लगा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि एक पेड़ चुना, और उस पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभुपाद जी फिर कीर्तन करते, और साथ में उनके जो शिष्य हैं वो बैठ गए और वो कीर्तन कर रहे हैं। तो कई म्यूजिशियन से वो दूर दूर बैठे होते थे, कहते हैं हम अकेले क्या बजा रहे हैं यार, हम भी यहीं बजाते हैं। तो कुछ अपने अपने और अपने जितने भी माउथ ऑर्गन और ट्रम्पेट और ये सब, और जब भी कोई म्यूजिशियन आएगा प्रभुपाद जी बोलेंगे क्या बात, उसको वेलकम करते हैं प्रभुपाद। ये नहीं बोलते क्या कर रहे हो तुम। इवन तो वो कभी कभी ऑफ बीट बजाएंगे। शुरू होता क्या है, जब भी कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू थोड़ा सा ऑफ बीट बजता है, फिर धीरे धीरे करके वो बीट में आता है। प्रभुपाद जी ने कभी भी उनकी ऑफ बीट जाने पर गुस्सा नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं हुए। ये सभी जितने भी कीर्तनियाँ उनको सीखना चाहिए। कभी कोई थोड़ा ऑफ बीट हो जाए तो वो इसीलिए आँख खोल के उसको भस्म नहीं कर देना चाहिए उसको। तो ऐसा हो जाता है कि कोई कीर्तन करते करते थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाता है। इनके तो ऑफ बीट आए जा रहे हैं, कोई माउथ ऑर्गन लेकर के आ रहा है, कोई ट्रम्पेट लेकर के आ रहा है, कोई वायलिन लेकर के आ रहा है, कोई पियानो लेकर के आ रहा है, कोई क्या लेकर के आ रहा है। पर प्रभुपाद जी जितने भी ऑफ बीट वाले थे उन सबको वेलकम करते थे। जब भी कोई आएगा ओ वाह वेलकम, उसको लगता है यार मैं कहाँ पेड़ के नीचे अकेले बजा रहा था, यहाँ तो स्वामी जी इतना बढ़िया वेलकम कर रहे हैं। सो ये बड़ा फेमस हो गया कि ना यहाँ पर स्वामी जी आएंगे हर संडे को और यहाँ पर आकर के कीर्तन करेंगे, और म्यूजिशियंस इस बात का वेट करते थे कि भाई यहाँ बजाना ही हमारे जीवन की सिद्धि है, हमारे म्यूजिशियन होने की सिद्धि यही है कि स्वामी जी यहाँ पर आएंगे एंड देन वी वुड प्ले आवर इंस्ट्रूमेंट विद हिम। तो कुछ लोग आगे बीच में कॉमेडी मारते थे, हे यू बुद्धा। अब प्रभुपाद जी इज बॉल्ड हेड, तो ही इज बुद्धा। तो कोई बोलेगा हे यू फॉरगॉट टू चेंज योर पजामाज, तो कैसे उनको ताना मार के चला जाएगा। वो बोले हे आर यू फ्रॉम अरब, वैसे बोल के निकल जाएगा। कुछ लोग हैं उनको लगता है दे आर फ्रॉम इंडिया, तो अपने वेस्टर्न ड्रेस में जो है कथकली करना शुरू कर देगा, इंडियन डांस करना शुरू कर देगा। अब ये सब तमाशे हुआ करते थे वहाँ पर कि कथकली भरतनाट्यम वो कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, स्वामी जी का आगे कर रहा है, देखो हम भी इंडियन तुम भी इंडियन हैप्पी। तो कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे। सो ऑफकोर्स हमने जो कुछ एजुकेटेड लोग थे दे वुड रियली प्रेज, क्योंकि ये जो स्वामी जी हैं यहाँ पर आकर के अमेरिका में लोगों का LSD मैरिजुआना छुड़ा दिया। नाउ दे आर लिविंग वेरी सिविलाइज्ड लाइफ। तो इसलिए एजुकेटेड लोग यहाँ आकर के जेन्युइनली दे वुड पार्टिसिपेट इन द कीर्तन, लुकिंग एट स्वामी जी, दैट स्वामी जी इज सो स्पेशल। तो एजुकेटेड लोग जो थे दे वुड सी हिम एज वेरी जेंटल, काम एंड अ वेरी सेंटली पर्सन, वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। तो लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे। और प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन ऐसे शुरू करते थे, वंदे हम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम। In this way we have heard this and this is really superb। आप सुबह अगर आप उठ करके ना आप ये लगा लो और आप तैयार हो रहे हो मंगल आरती के लिए, आखिर मंगल आरती आपके रूम से शुरू हो जाती है। You just play this वंदे हम श्री गुरु, ये एक अलग लेवल का है। इनफैक्ट जॉर्ज हैरिसन, आगे जाके मिलेंगे जॉर्ज हैरिसन से, he said that actually he is the greatest musician in the universe। जॉर्ज हैरिसन ने बोला था श्री प्रभुपाद जी के लिए, because the kind of depth he has in his voice, he is very deep। That was his opinion actually about Shri Prabhupada। तो प्रभुपाद इस तरह से कीर्तन क्या करते हैं, तो उनके जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना करते हैं, सबके पास से सर्कल में है प्रभुपाद जी के शिष्य, उसके बाद बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब ये जो सर्कल है तो बड़ा होता जा रहा था, तो जो क्रिटिसाइजर्स थे उनकी रेंज दूर होती जा रही थी, बिकॉज अब उनके क्रिटिसिज्म पहुंचता नहीं था यहाँ पर, बिकॉज अब ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, म्यूजिशियंस हैं, सेमी म्यूजिशियंस हैं, एप्रिशिएटर्स हैं, क्लैपर्स हैं, ये बड़ा होता जा रहा था। तो ये भक्ति में सीखने के लिए भी है, जैसे जैसे आप भक्ति करोगे आपकी भक्ति बढ़ती है, क्रिटिसाइजर्स की क्रिटिसिज्म आप तक नहीं पहुंचता। ये तो हालांकि यहाँ तो फिजिकली हो रहा है, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। तो
तो इस तरह से दे वुड बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और प्रभुपाद जी सबको वेलकम करेंगे एंड देन ये पैम्फलेट बड़ा करते थे, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर। तो LSD मैरिज वालों को चाहिए क्या? स्टे हाई फॉर एवर। वाह। तो प्रभुपाद ने बोला बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू कैन गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो किसी ने पूछ ही दिया व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? प्रभुपाद ने कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ओशन ऑफ LSD। ओ भाई, कहता है कराओ यार हमसे हरे कृष्णा, आप हमसे जब तोड़ तोड़ के हमसे हरे कृष्णा कराओ, ओशन ऑफ LSD। तो प्रभुपाद जी इस तरह से उनसे कनेक्ट क्या करते थे, दिस हाउ ही वुड कनेक्ट विद देम। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ही डिड अ सुपर कीर्तन। और ये अब संडे जब होना शुरू हुआ तो वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर प्रभुपाद जी का इंटरव्यू भी उन्होंने लिया। एलन गिन्सबर्ग का एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू लिया कि आप वहाँ पर गए, आपको कैसा लगा? उन्होंने बोला वेल स्वामी इज रियली अमेजिंग, आई हैव नॉट सीन अ स्वामी लाइक हिम, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वट एवर ही स्पीक्स his purity would make you feel that yes he is speaking the truth. So Allen Ginsberg he gave the interview for this and then ब्रह्मानंद स्वामी को ऐसा, अब स्वामी नहीं बने, ब्रह्मानंद प्रभु को ऐसा लगा कि ना प्रभुपाद जी अगर बैठे ना हमें बैठना नहीं चाहिए। तो अगर वो 1 घंटा प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे 1 घंटा वो नहीं बैठेंगे, 1 घंटा he would dance। अगर प्रभुपाद जी ने 2 घंटे कीर्तन किया he would not sit for all those 2 hours कि जब वो बैठे हुए हैं तो हम कैसे उनके आगे बैठ सकते हैं। This was the kind of reverence he had for Prabhupada। प्रभुपाद जी के लिए इतना सम्मान था, तो इसलिए 1 घंटा खड़े रहेंगे और क्या करेंगे, डांस करेंगे, औरों को भी डांस कराएंगे लाइक दैट। और साथ ही ऑफकोर्स कीर्तनानंद प्रभु ही वाज आल्सो स्पॉट ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ही वाज इन धोती कुर्ता, बाकी सब पैंट शर्ट में हुआ करते थे, किसी के थोड़े बाल बड़े बड़े भी हैं, बट कीर्तनानंद प्रभु ही इज हैविंग शिखा जस्ट लाइक स्वामी जी इज हैविंग धोती कुर्ता, टिपिकल इंडियन ड्रेस। लेकिन अब ये जो रेगुलरली होना शुरू हुआ और प्रभुपाद जी इसमें ना थोड़ा हरिनाम की कथा भी करेंगे कि इस प्रकार से हरिनाम की महिमा क्या है, एंड देन कीर्तन भी चलेगा। तो अभी हर संडे शुरू होना शुरू हो गया, तो सबको ये फील था अभी हमारी फैमिली हो गई है। टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क इज नथिंग बट आवर फैमिली। हम उस परिवार में संडे इकट्ठा होते हैं, जैसे ना घर में हम एक्चुअली फैमिली में होते हैं, देन वी गो टू आवर रिस्पेक्टिव वर्क। सो हम 6 दिन काम कर रहे होते हैं और हम 7वें दिन ना परिवार के रूप में इकट्ठा होते हैं। ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी जितने भी लोग थे, एंड ऑल ऑफ देम वुड कम रेगुलरली और वेट करते थे, डिस्कस करते थे, ए संडे को 2 दिन रह गए, अब ये संडे को 3 दिन रह गए, अब ये कल संडे है। ऐसे करके भक्त लोग, इवन जो हिप्पीज थे, दे वुड रिमाइंड ईच अदर, कल संडे है यार, कल क्या लेके चलेगा तो मैं ये लेके चलूंगा, क्या बजाएगा, दे वुड रिहर्स कि कल बजाना है स्वामी जी के साथ, ऐसा। तो किसी ने माला गले में लटकाई, बिकॉज यू वुड सी ना कई डिवोटीज से जो इनिशिएटेड थे उनके बीड बैग नहीं थे, वो गले में लटका के आया करते थे। उनको लगा हरे कृष्णा करने के लिए गले में माला जरूर होनी चाहिए, भले उसे माला करो ना करो, जपा करो ना करो। तो कहीं तो ऐसे हिप्पी थे, माला खरीदी हुई थी उन्होंने, छोटी बड़ी ये वो खरीदी हुई थी उन्होंने, और वो उस पर दे वुड जस्ट रैप इट अराउंड देयर नेक एंड देन कम, ऐसा। तो इस तरह से ना पिकनिक, एक तरह का फैमिली, वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। अब जो इतने लोग आने शुरू हो गए टॉम्सन स्क्वायर पार्क में, आसपास जितने ये आइसक्रीम वाले ये लोग भी आने शुरू हो गए। सो एक्चुअली टॉम्सन स्क्वायर पार्क बिकेम एन इवेंट। तो उसके लिए अब इंटरव्यूज हुआ करते लोगों के, हिप्पीज के इंटरव्यू, हिप्पीज को अच्छा लगता था, कहते यार हम सिर्फ यहाँ बजाने के लिए आते हैं और हमारा क्यों इंटरव्यू है, सो यू हैव इनकम इन टॉम्सन स्क्वायर पार्क, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज दिस स्वामी ऑल अबाउट। तो दे वुड फील यार तो सेलिब्रिटी हो गए भाई, कमाल हो गए। तो इस तरह से इट बिकेम रियली एन इवेंट, एवरी संडे 2 hours ऑफ कीर्तन बाय श्रीला प्रभुपाद एंड हिज डिवोटीज, ऐसा। अब क्योंकि अब ये बहुत पॉपुलर इवेंट हो गया, तो इसलिए आप लोगों ने क्या किया, 26 सेकेंड एवेन्यू में आना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी जो स्थान है, विच इज़ द फर्स्ट टेम्पल, स्मॉल टेम्पल, लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया। तो पहले बाहर चप्पलें हुआ करती थी, 10, 20, 15 चप्पल हुआ करती थी, अब 30, 40, 50 चप्पलों के जोड़े, जूतों के जोड़े। और ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं, ही वुड बी एट द गेट, क्योंकि अब पता है कि लोग आते हैं तो पूरे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अब ये छोटा पड़ना शुरू हो गया, और ऐसा होता है जब आपका मंदिर आप छोटा पड़ना शुरू हो जाता है ना, तो फिर भगवान मंदिर बड़ा कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर अ बिग टेम्पल ऑल्सो। तो प्रभुपाद जी के मन में विचार चल रहा है कि ना अभी छोटा पड़ता है हालांकि, तो लेकिन लोगों ने आना शुरू कर दिया, और लोग आते थे, सवाल पूछते थे, क्योंकि ये कीर्तन में ना कब किसका क्या बत्ती जल रही है कुछ नहीं पता। लाइक देयर वाज वन लेडी, शी केम कि ना मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे ना एक लाल बत्ती जल जाती है ऐसे यहाँ पर। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग करते रहो, बुझ जाएगी, वो चली जाएगी। तो इस तरह के लोग भी आएंगे, दे वुड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो किसी ने पूछा, तो स्वामी जी ये जो हम चैंटिंग करते हैं, व्हाट डज चैंटिंग प्रोड्यूस? उनको लगा कुछ केमिकल निकलता होगा। प्रभुपाद जी बोलेंगे, प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग प्रोड्यूसेस मोर चैंटिंग, चैंटिंग प्रोड्यूसेस
more chanting. This is for all of us. अगर हमारी अच्छी chanting है तुम्हारा मन क्या करेगा, और chanting करने का. So chanting leads to more chanting, and then more chanting leads to even more chanting. तो प्रभुपाद ने कहा chanting leads to more chanting. और प्रभुपाद ने कहा let there be prasadam also. So कीर्तनानंद प्रभु को बोला, कीर्तनानंद make खीर for everyone. प्रभुपाद जी बताते हैं इनको खीर बहुत पसंद आएगी. And then Kirtan Prabhu he was trained. Brahmanand Prabhu as well as Kirtanand Prabhu at that time, they were trained by Srila Prabhupada, Swami Ji, and they were so expert. खीर बनाई हो, पहले तो हरि नाम का कीर्तन हो गया, वो ऊपर से मधुरम समापित खीर. तो ये फेमस हो गया था कि ना स्वामी जी से मिलने के बाद आखिर में ना वो कुछ मिलता है मीठा मीठा सफ़ेद सफ़ेद. सो उसमें कुछ राइस होता है, स्वीट राइस, स्वीट राइस, स्वीट राइस. सो स्वीट राइस ऑल्सो वाज बिकमिंग पॉपुलर. एंड देन Srila Prabhupada, he would do chanting, he would tell about the holy name, like that. So, जब किसी ने बोला कि ना पर इसकी chanting की ज़रूरत क्या है ना, प्रभुपाद ने कहा you will be happy by chanting. उन्होंने कहा I am happy. कभी कभी मैं दुखी हो जाता हूँ, but usually I am happy. प्रभुपाद ने कहा you have no idea what is happiness. You have no idea what is happiness. So, और अब कुछ लोगों से उनके पर्सनल सवाल ही पूछा करते थे, पर प्रभुपाद जी खुल के उन्हें जवाब दिया करते थे, like that. और इस तरह से जो है now this was becoming a regular event. लोग आएंगे, सुनेंगे प्रभुपाद जी से, सवाल पूछेंगे. So it became more and more popular gradually. और अब क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो कुछ ना कुछ ईर्ष्यालु लोग ही बढ़ेंगे. तो एक लड़का था, उसको पसंद नहीं था कि ना इतने लोग क्यों आते हैं यहाँ पर स्वामी जी के यहाँ पर. वो छत पे गया, उसने पाँव से मार मार के छत में छेद कर दिया, वहाँ पानी डाल दिया उसने. वो ही पानी गिर रहा है. प्रभुपाद ने कहा पानी कहाँ से आ गया है. तो पता लगाया कि पड़ोस में एक लड़का है, उसको पता लगा ये लोग आते हैं यहाँ पर, कीर्तन करते हैं, होल्ला करते हैं, स्वामी जी के पास इतने लोग क्यों आ रहे हैं. तो पाँव से थाड़ मार करके छत तोड़ दी उसने, वहाँ से पानी डाल दिया उसने. तो उसको फिर से रिपेयर कराया गया. पर जब हम प्रीचिंग करेंगे तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे, स्पेशली अगर आप सफल हो जाएंगे प्रीचिंग के अंदर, फिर तो ज़रूर ईर्ष्या करेंगे. प्रभुपाद जी बोला करते थे if people are getting disturbed with your preaching, some people, not all, if some people are getting disturbed with your preaching, that means your preaching is successful. यानी आपका प्रचार में दम है. और अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ बूढ़े लोग ही आ रहे हैं अगर, और कुछ लड़कियां आ जाती हैं, माताएं वगैरह आ जाती हैं बूढ़ी, और अगर बैठ रहे हैं आपकी, दैट मीन्स दम नहीं है प्रोग्राम के अंदर. वो ये लोग क्योंकि ये लोग कहीं सब जगह जाते हैं, कहते कुछ चल रहा हो बस वहाँ पहुँच जाते हैं. तो इससे अगर प्रचार अगर अच्छा होगा तो कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे. यस, सो दैट्स. तो प्रभुपाद जी जानते हैं इस बारे में. नहीं, प्रभुपाद ने देखा कि ना कितने सारे लोग जो जुड़ रहे हैं और उनकी आदतें भी सुधर रही हैं. दे वर लीविंग LSD, दे वर चैंटिंग हरे कृष्णा. तो प्रभुपाद चाहते थे कि ना गवर्नमेंट शुड रिकग्नाइज दिस, कि जो काम इतने हजारों लाखों डॉलर लगा करे गवर्नमेंट चेंज नहीं कर पा रही, बाय दिस सिंपल चैंटिंग हरे कृष्णा आई एम चेंजिंग देयर हैबिट्स. तो इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए गवर्नमेंट को. लेकिन गवर्नमेंट काम करी थी उल्टा. गवर्नमेंट कह रही थी स्वामी जी आपका देखिए 2 महीने का था आपका वीज़ा, आपने फिर एक्सटेंड करा लिया, फिर एक्सटेंड करा लिया, फिर एक्सटेंड करा लिया, अब साल हो गया पूरा आपको एक्सटेंड कराते कराते. अब स्वामी जी आपको देखिए आपको वापस जाना पड़ेगा. तो प्रभुपाद ने कहा लो, मतलब जिस चीज़ के लिए प्रशंसा होनी चाहिए, जिस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रही थी. कमाल की बात है. पर प्रभुपाद ने कहा नहीं, वी अगेन वी विल गो फॉर एक्सटेंशन. लेकिन अब प्रभुपाद जी के मन में चल रहा था कि ना क्या किया जाए ऐसा जिससे कि परमानेंट यहाँ की मुझे सिटीजनशिप मिल सके. इवन ही प्रपोज टू सम ऑफ हिज डिसाइपल्स कि क्या आप मुझको गोद ले सकते हो, क्योंकि बच्चा गोद लेते हैं ना तो बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल जाता है. कहते भैया आप ठीक है यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, क्योंकि आपको तो गोद ले लेना. प्रभुपाद जी की मासूमियत देखिए. ही इज थिंकिंग दैट डिसाइपल्स इफ समबडी कैन अडॉप्ट हिम. कमाल की बात है. पर यस, श्रील प्रभुपाद हैड द आइडिया कि ना अगर मुझे यहाँ प्रचार करते रहना है तो इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि यहाँ परमानेंट रेजिडेंस मेरे को मिले, यहाँ का जो सिटीजनशिप में मिले. तो प्रभुपाद जी जो है ही वॉज थिंकिंग अबाउट दिस. और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद से जुड़ा. ही वाज, उसका नाम था डैन. डैन अर्लियर वाज अ बुद्धिस्ट फॉलोअर. अब वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन क्या करता था, पर बुद्धिस्ट मेडिटेशन में नाउ दे हैव द स्लोगन नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग. तो इसी का जपा क्या करता था वो, नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग. नथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग. अब ये मेडिटेशन वो क्या करता था, लेकिन इतनी ये ड्राई मेडिटेशन है, ये इसमें कोई रस ही नहीं है इसके अंदर. तो ये क्या मेडिटेशन है. तो उसको पता लगा कोई स्वामी जी हैं वो एक मेडिटेशन कराते हैं, वो भाई बड़ी जूसी मेडिटेशन है.
तो वो अब प्रभुपाद जी के बाहर जो था, जो मैचलेस गिफ्ट है उसके बाहर क्या लगा, प्रभु चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ऐसे साधु उनके पार्षद भी हैं, जहाँ सिंगिंग एंड डांसिंग, और महाप्रभु के जो है आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के अश्रु बह रहे हैं, जो भक्त है सबके सब एक्सट्रेसी में है। प्रभुपाद ने कहा दिस इज जूसी मेडिटेशन, सॉरी जो डैन था, डैन ने कहा दिस इज जूसी मेडिटेशन, व्हाट आई वाज डूइंग वाज वेरी ड्राई मेडिटेशन, नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग। एक्चुअली ऐसे हैं फिलोसफर्स, नथिंगनेस। अगर शिव जी हैं, नथिंगनेस। व्हाट इज द गोल? नथिंगनेस, नथिंग, नथिंग, नथिंग। सो बाय वर्शिपिंग नथिंग दे गेट, ये था माम प्रबंधनते। तो इस प्रकार से जो डैन था, ही वॉज लिविंग अ वेरी ड्राई काइंड ऑफ लाइफ, बट प्रभुपाद जी का पहली बार जब कीर्तन अटेंड किया जूस, तो ही स्टार्टेड कमिंग रेगुलरली। मतलब ही बिकेम सो रेगुलर, especially when he heard about the philosophy of Krishna consciousness. The purpose of life is not voidism, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारे ने। तो ऐसे कई लोग थे जो कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन कर रहे थे, जिसका लक्ष्य क्या है? वॉइडिज्म, निर्वाण। अच्छा, निर्वाण में है क्या? द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। तो प्रभुपाद ने जो पहली जो चीज थी which stuck to Dan, that why you want nirvana? It's a state of happiness. The world is full of misery, संसार तो दुखों से भरा हुआ है। तो प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा ये जो स्लोगन है जो तुम बोलते हो, नथिंग इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज नथिंग, दैट्स निर्वाण। कहते हैं इफ यू बिकम नथिंग देन हाउ विल यू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, बिकॉज यू हैव बिकम नाउ नथिंग। अब ये तो मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे अटैक हो गए तो फिलोसफी के ऊपर। यार बात तो सही है वैसे, इफ आई वांट टू बी हैप्पी आई शुड एग्जिस्ट, आई शुड बी समथिंग, इफ नॉट एवरीथिंग। तो डैन ने क्या और सवाल पूछने शुरू किया, ही बिकेम वेरी सिंसियर फॉलोअर, और रेगुलरली कीर्तन में आया करता था। ही इवन लर्न इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम डिवोटीज सो दैट ही कैन कंट्रीब्यूट। उसकी सिंसियरिटी को देख करके प्रभुपाद जी ने उसको श्रीमद् भागवतम दिया, एंड ही वुड एवरी डे हियर श्रीमद् भागवतम, रीड श्रीमद् भागवतम, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। हिज लाइफ गॉट कंप्लीटली चेंज। देयर वाज वन मोर लेडी हु आल्सो गॉट कनेक्टेड, उसका नाम था जूडी। नाउ जूडी वाज एक्चुअली शी वाज अ पेंटर, और रेगुलरली आया करती थी। अभी तक कोई लड़की नहीं आना शुरू हुई थी, क्योंकि माइकल यानी जो मुकुंद प्रभु है और जानकी वो तो अलग जगह रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को। अब तो कोई लड़की नहीं। सो फर्स्ट फीमेल अटेंडेंट वाज जूडी। और जूडी थी वो कैसे जुड़ी? वो जुड़ी इस तरह से कि शी वाज इन सर्च ऑफ गुड फिलोसफी, ऑथेंटिक फिलोसफी। प्रभुपाद जी को सुनकर के ना शी बिकेम सो रेगुलर कि पहले मॉर्निंग में आना शुरू किया, फिर इवनिंग में आना शुरू किया, फिर दोनों क्लासेस में आया करती थी, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और प्रभुपाद जी को पता लगा कि वो इतनी अच्छी पेंटर है, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको पहली जो पेंटिंग बनाने के लिए दी, वो दी थी अपने गुरु महाराज की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की। तो उनकी फ़ोटो दी, कहते ये ऐसी फ़ोटो है, ऐसे तिलक लगना चाहिए, स्ट्रेट बैठे हों, ये उनकी हाई क्लासेस इस तरह से। सो वट एवर वाज मिसिंग इन द फोटोग्राफ, प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया, और उसको एक्सप्लेन करके फिर बताया जूडी को। तो जूडी ने कहा ठीक है, आई मेक दिस ब्यूटीफुल, एंड शी मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। ओके, तो अब ये चीज़ ना बड़ी फेमस होती है ना, स्वामी जी अब दीक्षा देते हैं, स्वामी जी दीक्षा देते हैं। तो कहीं भी बड़ी इच्छा हो गई थी ना हम भी दीक्षा लें, तो प्रभुपाद जी ने फिर दीक्षा के ऊपर भी एक प्रवचन दिया, एक और दिया कि ना दीक्षा हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जूडी शी रोट अ स्पीच कि ना मेरे को दीक्षा लेनी है, उसके लिए स्पीच लिखी उन्होंने कि प्रभुपाद जी सुनाएंगी, डियर स्वामी जी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई वॉन्ट टू बिकम योर इनिशिएटेड डिसाइपल सो दैट आई कैन लर्न द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे करके उन्होंने पूरा लेटर लिखा था। तो जो जूडी है वो बोली कि ब्रह्मानंद स्वामी को, ब्रह्मानंद को बोली कि ना कैन आई गो एंड मीट स्वामी जी? कहते ओके। वैसे ऊपर मिलना होता है, सिर्फ जो दीक्षित होते हैं उन्हीं को मिलना होता है। अभी तो ये स्टैंडर्ड नहीं था, ये अभी नया स्टैंडर्ड भी निकला है। अभी ये जो दीक्षित होते हैं वही मिल पाते हैं ऊपर जाके स्वामी जी के रूम में। कहते बस मेरी ना एक स्पीच है, बस मेरे को पढ़ के सुनानी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। गए और सुना रही हो भी। सो डियर स्वामी जी, आई वॉन्ट टू बिकम योर इनिशिएटेड डिसाइपल, वुड यू काइंडली एजुकेट मी इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी पूरा लेटर पढ़ना उनको। प्रभु ने कहा यस आई एक्सेप्ट यू एज माय डिसाइपल। कहते पूरा लेटर। प्रभु ने कहा नो, आई गॉट इट, आई इनिशिएट यू। सो देन फिर अब जब नेक्स्ट टाइम जो दीक्षा हुई तो उसमें जो डैन थे, डैन ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर दीक्षा। उन्होंने कहा नहीं मैं थोड़ा और टाइम लूँगा, आई एम स्टडिंग श्रीमद् भागवतम, पहले भागवतम पूरा करूँगा फिर मैं दीक्षा लूँगा।
ये तो हमारे भक्त भी नहीं करते. सो डैन उस वक्त सोचा था मैं पूरा भागवतम पहले पढ़ूंगा, देन आई टेक दीक्षा. सो जूडी बिकेम जादू रानी. तो जादू रानी माता जी. सो शी वाज एंड शी हैड इमेंस लव फॉर श्रीला प्रभुपाद. जादू रानी माता जी, शी यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. मतलब इतनी साफ सफाई से बनी पेंटिंग्स. आज भी कई लोग हैं जो बाहर इस्तेमाल करते हैं उन पेंटिंग्स को, बट दे वर मेड बाय जादू रानी माता जी. सो देयर वाज अनदर पर्सन, उनका नाम था बॉब. ही वुड आल्सो आस्क वेरी गुड क्वेश्चंस. तो उनका नाम पड़ा रूपानुगा दास. लाइक दैट. हमारे रूपानुगा भक्त भी हैं. अभी कहाँ पर है वैसे वो? वेरी सी वृंदावन था. ओके, आ जा रहे हैं. ओके, लाइक दैट. सो इस तरह से अब ये थर्ड बैच था जिनकी दीक्षा हुई. तो प्रभुपाद जी, नाउ ही वाज शोइंग सो मच कंपैशन टुवर्ड्स दीस डिवोटीज. अब ये होता कि ओके लेट्स गो फॉर, अब कुछ ऑडिटोरियम्स में जब प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण कीर्तन प्लान किया जाता है ना. ये लोअर ईस्ट साइड है, यहाँ पर हिप्पीज भी रहते हैं. उसके नीचे बाउरी स्ट्रीट है, वहाँ तो एकदम लुखे टपोरी लोग ही रहते हैं. प्रभुपाद जी भी यहीं पे रहे हैं अभी. सो लेट्स गो टू अनदर प्लेस विच इज मोर सोफिस्टिकेटेड एरिया ऑफ न्यूयॉर्क, जहाँ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जो LSD मैरिजुआना नहीं लेते, दे आर वर्किंग. तो इस तरह के लोगों को भी जोड़ना चाहिए हमारे हरे कृष्ण के साथ. तो इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम जो है प्लान होने शुरू हो गए. तो somebody asked कि व्हाट इज योर प्रोग्राम ऑल अबाउट. तो हयग्रीव प्रभु बोलते हैं वी हैव हरे कृष्णा एक्सप्लोजन. एक्चुअली जो प्रोग्राम था ना जो टॉमसन स्क्वायर पार्क में हुआ करता था, इसका नाम पड़ गया था अब. इट इज हरे कृष्णा एक्सप्लोजन. आर यू गोइंग टू हरे कृष्णा एक्सप्लोजन? या आई एम गोइंग टू हरे, कम अलोंग विद मी. तो ये नाम पड़ गया टॉमसन स्क्वायर पार्क के प्रोग्राम का, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन. ऐसा हो गया था. और सबके सब बहुत बड़ा सम्मान करते हैं लोग. दे आर प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं खाते ये लोग, ड्रग्स नहीं लेते ये लोग. तो भक्तों का सम्मान ही बढ़ रहा था. सो इन दिस वे थिंग्स वर गोइंग प्रीटी गुड एंड फॉलोअर्स वर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. ऐसा. सो और जो लोकल बार जो रेस्टोरेंट्स में थे, वहाँ पर भी इवन म्यूजिशियंस दे वुड प्ले हरे कृष्णा. वैसे गा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, यू एंड आई इन माय ड्रीम्स, ऐसा कुछ गा रहे हैं मान लो, और साथ में हरे कृष्णा गाने. सो हरे कृष्णा, क्योंकि दिस इज हरे कृष्णा एक्सप्लोजन. और ये बड़ा पॉपुलर हो गया. तो रेस्टोरेंट्स के अंदर और डिस्को बार्स के अंदर वहाँ पर हरे कृष्णा बजना शुरू हो गया था. इट बिकेम सो पॉपुलर एक्चुअली. सो दैट वाज रियली अमेजिंग. अब जो है प्रभुपाद जी ने ही स्टार्टेड एड्रेसिंग मोर सीरियस एस्पेक्ट ऑफ भक्ति एज वेल, जो कि अक्सर भक्तों की कमजोरी रहती है. प्रभुपाद ने कहा सेक्स लाइफ इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, इट इज़ नॉट फॉर रिक्रिएशन. अब सबसे प्रिय चीज़ जो है विदेशियों की वही सेक्स लाइफ ही है. अब तो प्रभुपाद जी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया करते थे, पर प्रभुपाद ने इस चीज़ को हाईलाइट किया बिकॉज बिना सेक्सुअल प्योरिटी के स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल है. तो इसीलिए प्रभुपाद ने इस बात को हाईलाइट करना शुरू किया. तो किसी ने बोला लेकिन क्या प्यार करना ज़रूरी नहीं है? प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन शादी में प्यार करो ना, शादी के बिना क्यों करते हो? जब किसी ने पूछा ओके तो बट यू नो बट लव इज नेचुरल, टू हैव अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर इज नेचुरल. प्रभुपाद ने कहा यस, इफ इज लव इज नेचुरल, सेक्स इज नेचुरल, then birth of a child is also natural. Why do you use contraceptives? Contraceptives ये थोड़ी नेचुरल होते हैं, ये तो हमारे तो इंसान की बनाई हुई चीज़ है. So love is natural, yes. Sex is natural, yes. And then birth of children is also natural. Don't kill them then. Why do you kill them? तो प्रभुपाद ने इसको इस पे बोलना शुरू किया. तो एक भक्त ने बोला प्रभुपाद देखिए आप ना खुल्ला खुल्ला बोल रहे हैं सेक्स लाइफ के लिए, तो ना लोग ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, अमेरिकन्स विल नॉट जॉइन अस. प्रभुपाद ने कहा आई एम नॉट कम हेयर टू प्लीज द अमेरिकन्स. मैं अमरीकियों को खुश करने के लिए नहीं आया यहाँ पर. आई हैव कम हियर टू स्पीक द ट्रूथ. मैं यहाँ पर सच बोलने के लिए आया हूँ. अगर वो सच को स्वीकार करें उनका भला होगा, नहीं करेंगे उनकी इच्छा है. बट आई वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फिलोसफी जस्ट टू प्लीज द अमेरिकन्स. नो, आई वुड नॉट डू दैट. तो प्रभुपाद जी ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो प्रभुपाद ने कहा इवन इफ समबडी वांट्स टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड, अगर बच्चे को जन्म भी देना है, देन ओनली वंस इन अ मंथ देयर शुड बी सेक्स. तो हयग्रीव प्रभु ने बोला वंस इन अ मंथ दैट्स इट, better forget the whole business. Prabhupada ने कहा yes, very good. Best is to forget the whole business of sex life. Because इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं. ये सेंट्रल पिवट है पूरे जगत का. जैसे जो फ्यूटिन फिलोसफी है, जो फ्रूट की एवरी द सेंटर ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज सेक्स लाइफ. प्रभुपाद ने बोला yes, it is true. For material world it is true. लेकिन उसी पे फोकस करते करते व्यक्ति करता है इतना ताम झाम इकट्ठा कर लेता है, and so much of struggle in life, कॉम्प्लेक्सिटीज, सब कुछ आ जाता है जस्ट बिकॉज दैट सिंगल अटैचमेंट. दैट्स लाइक एन इच. प्रभुपाद ने कहा जैसे ये खुजली की तरह ही है. ये खुजली होती है, बड़ी टेम्पटेशन होती है यार खुजला ही लूँ, तो खुजला लेता अच्छा लगता है. लेकिन ऐसे बार बार करते क्या होता है, फिर यहाँ एक्जिमा हो जाता है. ऐसा होता है. तो प्रभुपाद ने कहा सेक्स लाइफ इज ऑल्सो लाइक एन इच. जब होती है फिर ये हम इच को मिटाने की कोशिश करते हैं बार बार, इट बिकम्स इवन वर्स, एक्जिमा हो जाता है.
We have seen people becoming insane because of their attachment to sex life. तो किसने बोला लेकिन अगर इसको हम दबाएंगे ना तो वॉर होगी. He wanted to say कि ना why wars are happening. Do you know स्वामी जी why wars are happening? वो इस बात को हाईलाइट करता है वॉर इसलिए हो रही बिकॉज लोग सप्रेस करें इस इच्छा को पूरे करने वॉर नहीं होंगे. प्रभुपाद ने कहा वॉर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग. बिकॉज ऑफ मीट ईटिंग, क्योंकि लोग मांस खाते हैं. मांस खाने की वजह से बुद्धि तामसिक होती है. तामसिक बुद्धि होती है देन पीपल एंगेज इन वॉर. इट्स ऑल्सो कार्मिक रिएक्शन. भैया यहाँ लोग मर रहे हैं तो आप लोगों को तो मरना पड़ेगा. कैसे मरोगे? आपस में लड़ भिड़ करके मरेंगे. तो प्रभुपाद ने कहा सप्रेशन ऑफ सेक्स लाइफ. ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग दैट वी शुड सप्रेस सेक्स डिजायर. We should engage ourselves in Krishna consciousness. और अगर किसी को बहुत शौक है तो फिर then for procreation have sex. Done. पर कोई सोचे कि अगर इस इच्छा को दबा रहे इसलिए युद्ध हो रहे कि भाई दबा दी तो मेरा दिमाग खराब हो गया, चलो लड़ लो भिड़ लो एक दूसरे के साथ. Prabhupada ने no, it is not because of that. It is because of meat eating. So he was very straightforward. ऐसे तो राय राम प्रभु जो थे, राय रामदास, अब उनका बड़े अच्छे थे. प्रभुपाद जी जो है कुछ एलिट क्लास में जा करके प्रचार करें श्री प्रभुपाद. तो एक बहुत ही बड़ा सा हॉल उन्होंने बुक किया कि ना यहाँ श्री प्रभुपाद जी लेक्चर देंगे. ओके, सो ऐसा माना जाता था कि दैट ये जो कृष्णा कॉन्शियस है ये सिर्फ ये ना जो गरीब तबके के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए स्वामी जी कर रहे हैं. तो इस कंसेप्शन से बाहर निकालने के लिए, इस नैरेटिव से बाहर निकालने के लिए राय राम प्रभु ने ही हैड दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम. बड़ा सा हॉल बुक किया. अरे बड़ा सा हॉल जो बुक किया, अब प्रभुपाद जी तो आए लेकिन ना ऑडियंस कोई आई नहीं. नोबडी केम. तो फिर राय राम प्रभु आके बहुत शाम आगे प्रभुपाद जी क्षमा कर दीजिए श्री प्रभुपाद, कोई आया नहीं. हमने प्रयास तो किया था कि लोग आएँ लेकिन ना प्रोग्राम में कोई आया ही नहीं. क्षमा कर दीजिए. प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं लोग आए थे. नारद मुनि केम, ब्रह्मा जी केम. तुमने देखा नहीं क्या? जब कभी हरिनाम संकीर्तन होगा तो ये जो महाजन आचार्य हैं ये तो वहाँ आते हैं. तो तुम्हें किसने कहा कोई नहीं आया? बिल्कुल आए थे. मैं देखा इस चेहरे बैठे थे ब्रह्मा जी, उस चेहरे बैठे थे नारद मुनि. देवर थे. तो इससे सांत्वना तो मिली राय रामा प्रभु को. नहीं, प्रभुपाद जी के साथ में एडवाइस भी किया. प्रभुपाद ने कहा तुमने क्या किया था जब तुमने ऑर्गेनाइज किया तो एंट्री की कुछ पैसे रखे थे क्या? नहीं प्रभुपाद हमने फ्री रखा था ताकि ज़्यादा लोग आए. प्रभुपाद जी ने कहा देखो कोई चीज़ को फ्री रख दोगे ना लोग उसको सस्ता ले लेते हैं. तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया. कैलकाटा में एक व्यक्ति था वो आम बेचा करता था और बोल करता ले लो फ्री में ले लो, मुफ्त में ले लो, आम ले लो मुफ्त में ले लो. तो लोग कहते थे पता नहीं किस तरह के सारे आम होंगे, फोकट में बेच रहे हैं. जबकि आम बड़े अच्छे हुआ करते थे उसके, लेकिन वो फ्री में दिया करता, लोग वैल्यू नहीं करते थे. तो उसने क्या किया, 3 रुपए का एक आम, 3 रुपए का एक आम. लोगों ने कहा ये कोई ढंग का आम होगा, सेम आम था. तो प्रभुपाद ने कहा न्यू कमर्स के लिए वी शुड चार्ज सम मनी. लोग जब पैसा देते हैं ना तो लोग कहते भाई लगता है कुछ दमदार चीज़ है भाई. अब जैसे बाहर कहीं प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के फर्स्ट लेवल 5,000, दूसरा लेवल 7,000, तीसरा लेवल 15,000, TTC लेवल करिए आप 50,000. लोग देते हैं, कहते हैं भाई कोई ढंग की चीज़ देने वाले भाई. हमारे क्या होता है भगवदगीता क्लासेस सब फ्री होती हैं. तो जेन्युइन माल बेच रहे हैं लेकिन दे रहे हैं फ्री का, तो लोग इज्जत नहीं करते. क्योंकि लोग कलयुग में बुद्धि ऐसी चलती है ना लोगों की, इसीलिए. तो इस हम देखते हैं डिवाइस के लिए हम भी चार्ज सम मनी. भले 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का होता है कुछ नहीं होता. इतने का तो हम उनको पास्ता ही खिलाए थे 100 रुपये का. तो लेकिन फिर वाई भी चार्ज 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ ताकि लोग वैल्यू करें. भाई मेरा 50 रुपये गया, मेरा 100 रुपये गया. तो जहाँ धन जाता है वहाँ मन जाता है और पीछे पीछे तन भी जाता है फिर. तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा न्यू कमर्स के लिए वी शुड चार्ज सम मनी. जो आपके रेगुलर डिवोटीज हो जाते हैं फिर देन वी डोंट चार्ज एनी. जैसे हमारी भागवतम क्लासेस हैं. एक्चुअली भागवतम क्लास अगर आप कंटेंट देखें ना और बाहर जो 5-5 हज़ार रुपये मिल रहा है, ये तो लाखों का मिलना चाहिए. रोज़ की भागवतम क्लास 5 लाख रुपए की हम फ्री में देते हैं. पर कहते हैं पर हम इसलिए देते हैं रीजन नहीं, नाउ पीपल हैव बिकम रेगुलर डिवोटीज. लेकिन न्यू कमर्स को वी शुड चार्ज सम मनी. फ्री में करो तो लोग आएंगे नहीं, आएंगे भी तो आड़े टेढ़े आएंगे जो कि इसे प्रसाद के लिए आ रहे हैं. कहते हैं मेन आइटम तो आखिरी मिलती है यार, इस आदमी को 2 घंटा झेलना होता है, उसके बाद फिर असली माल तो बाद में मिलता है. तो हम फ्री में अगर कर देते हैं तो फिर ऐसे टल्लू मल्लू लोग ही जुड़ते हैं. इफ़ यू वांट इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल टू कम तो पैसा चार्ज करना चाहिए. इसलिए देखते हैं जितने एजुकेटेड लोग हैं ना दे गेट कनेक्टेड टू दिस बोगस गुरुज. व्हाई? बिकॉज दे चार्ज मनी एंड देयरफॉर दे स्पीक इन इंग्लिश. अंग्रेजी बोल रहे हैं, पैसा हमारी जेब से ले रहे हैं. ये जेन्युइन है. इतना बड़ा गहरा लॉजिक लगाया लोगों ने, माय गॉड. तो श्री प्रभुपाद ने कहा देखो तुम्हें इसलिए उदास नहीं होना चाहिए. हम सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं. तुमने बड़े अच्छे भाव से रखा था कि यहाँ पर हडसन हॉल के अंदर बड़ा सा प्रोग्राम होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, फ्री में रखेंगे. तो नहीं, चार्ज विद न्यू कमर्स वी शुड चार्ज सम मनी सो दैट दे वैल्यू इट.
एंड ग्रेजुअली व्हेन दे बिकम डिवोटी, फिर थ्रू आउट उनको हम फ्री में खिलाते हैं, फ्री में शिक्षाएं होती है, फ्री में सब कुछ चलता है जीवन भर. बट इन द बिगिनिंग चार्ज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. अब क्योंकि लोगों ने आना शुरू कर दिया तो ना, अभी संडे का प्रोग्राम अभी रेगुलर बन गया था, पीपल वुड कम. तो फिर कीर्तन प्रभु ने कहा कि ना वी शुड नेम इट, इसका हमें नाम रखना चाहिए कुछ. प्रभु ने बोला प्रिपेयर द फीस्ट. प्रभु ने कहा, तो कीर्तन प्रभु ने कहा लेट्स कीप द नेम लव फीस्ट. और क्योंकि ये संडे था तो अब ये होगी संडे लव फीस्ट. तो इस प्रकार से 26 एवेन्यू के अंदर हर संडे को अब होगी संडे लव फीस्ट. तो ये टर्म कहाँ से आई? कीर्तन प्रभु से आई. से हाई फॉरएवर किसे आई थी? हाईग्रीव प्रभु से आई थी. तो इस प्रकार से बोला लेट्स हैव संडे लव फीस्ट. तो उसमें सब के सब किचन में लगे हुए हैं. कोई जो है कोई एप्पल घिस रहा है ताकि चटनी बनाई जा सके, कोई आटा गूंद रहा है. और प्रभुपाद जी खुद उनको सिखाया करते थे. जैसे एक समय आटा गूंदा, आटा बड़ा टाइट था तो जो भक्तबड़ी जान लगा रहा था उसको गूंदने में. प्रभुपाद ने कहा बहुत टाइट है. कहते हैं यार प्रभुपाद इतना टाइट हो गया, इससे बनेगा कैसे कुछ भी. प्रभुपाद ने कहा इसको अभी ठीक करता हूँ. प्रभुपाद ने 2 चम्मच घी डाला और थोड़ा दूध डाला और दूध से उसके बाद उसको किया. ओ भाई भक्ति का, अरे प्रभुपाद जी क्या बन गए, तो एकदम मक्खन मलाई बन गए थे. तो प्रभुपाद जी खुद किचन में इन लोगों के साथ लगा करते थे. इनको कुकिंग सिखाएंगे, जो कुकिंग में गलतियाँ करेंगे फिर वो गलतियाँ ठीक करेंगे श्री प्रभुपाद जी. तो इस प्रकार से ये रहा करता था. और सबसे जो बेहतरीन चीज़ थी जिसमें प्रभुपाद जी की इन्वॉल्वमेंट प्राइमरली रहा करती थी वो थी इस्कॉन बुलेट्स गुलाब जामुन. सारे आइटम में सब ऐड किया करते थे भाई वो गुलाब जामुन. एक्चुअली कई माइक्रोबायोटिक वाले जो थे ना, ये जो सलाद वाले जो होते हैं लोग, इनके प्रभुपाद जी ने सलाद छुड़वा दी. प्रभुपाद जी ने कहते हैं एक भाड़ में गया माइक्रोबायोटिक. यार एक दिन संडे को तो माइक्रोबायोटिक बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे. संडे लव फीस्ट. सो दे वुड कम एंड हैव दिस चटनी एंड दाल चावल राइस. तो अच्छा लगता था. समोसाज वर फेवरेट ऑफ अमेरिकन्स. अमेरिकी लोगों को बड़ा पसंद है समोसा. तो सो समोसे बनेंगे, चपाती बनेगी, सब्जी बनेगी, दाल बनेगी, राइस बनेगा, रायता होगा, सैलड होगी और साथ 2-3 तरह के मिष्ठान होंगे, खीर होगी, गुलाब जामुन. तो ये रहा करता था. सो पीपल स्टार्टेड कमिंग. शुरू में तो पीपल वुड कम लेस, लेकिन भक्तों को निराशा नहीं थी कि ना कम लोग आ रहे हैं. कहते कम आते कोई बात नहीं, हम है ना तो खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे. कहते हम तो चाहते हैं कोई बात नहीं कम आते हैं, कोई बात नहीं कम आएगा, कोई बात नहीं कम आए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं कम आए, हम लोग खाएंगे इसको अपना आराम से. और क्या एक समय तो मतलब ऐसा हुआ, फीस इतनी बढ़िया थी, इतनी ग्रैंड थी, मतलब गेस्ट के आने का वेट ही नहीं किया, भक्तों ने शुरू कर दिया. तो कीथ ने डांट लगाई, कहते क्या कर रहे हो आप लोग. अगर स्वामी जी को पता लगा ऐसा कि आप लोगों ने खुद ही फीस बना कर खुद ही गटर खा गए, कैसा लगेगा उनको. ओ ठीक है एक्चुअली मतलब वो उनका परिवार अपने आप में इतना था कि उनका था बस वी आर डन, हम ही बनाएंगे, हम ही लेक्चर बैठ जाएंगे और फिर हम ही खा लेंगे. सो कीर्तन ने बड़ी डांट लगाया. और सब जो है कीर्तन प्रभु जो है इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, क्यों जानते थे सबसे लंबे टेन्योर से जो सेवा करते आ रहे हैं प्रभुपाद जी वो कीर्तन प्रभु ही हैं. भले उनकी दीक्षा सेकंड बैच में हुई है लेकिन ही इज़ अ वन. तो इसीलिए कीर्तन प्रभु ने बड़ी डांट लगाई उन लोगों को. लेकिन सबका ये रहता था भाई कम आए हमें को बना नहीं, ज़्यादा आए ठीक है अब ठीक है वो लोग पालेंगे, नहीं कम आए तो भी उत्साह पूरा रहता था. कहते कम आए, कहते कम आए. So in this way Sunday Love Feast program became a super hit actually. ऐसा हो गया था. अब वहाँ पर एक और रायना प्रभु को पता लगा कि ना एक प्रेस उसका नाम है AB Dick प्रेस. अब ये जो प्रेस है ये मिल रही थी $250 में. और प्रभुपाद जी को याद है यस आई हैव माई BTG. BTG को पब्लिश हुआ, अभी 1.5 साल यहाँ बीत चुका USA के अंदर प्रभुपाद जी को. 1.5 साल ये उसके पहले जब प्रभुपाद जी BTG कहाँ पब्लिश की थी वो छूट गई थी. प्रभुपाद जी ने BTG को उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास किया. बैक टू गॉड मैगजीन BTG. बोलते हैं BTG मीन ब्रह्मचारी टू गृहस्थ, बट BTG मीन्स बैक टू गॉड. सो बैक टू गॉड मैगजीन को प्रभुपाद जी को रिवाइव करने का था. लेकिन इसमें क्या था, उस बैक टू गॉड मैगजीन के अंदर था प्रभुपाद जी आर्टिकल लिखा करते थे, सारा कुछ श्री प्रभुपाद क्या करते थे. पर इस BTG के अंदर प्रभुपाद जी ने एनकरेज किया डिवोटीज को कि आप लोग लिखो, यू राइट योर एक्सपीरियंसेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. आप लिखो आप भक्ति में कैसे आए, आपके क्या क्या रियलाइजेशन, यू राइट योर रियलाइजेशन. तो उसमें मेन एक प्रभुपाद जी का आर्टिकल रहेगा और साथ में फिर डिवोटीज के आर्टिकल्स होंगे. तो उसमें स्टीव ससुरु प्रभु ही वुड कंट्रीब्यूट, राय रामा प्रभु ही वुड कंट्रीब्यूट, हयग्रीव प्रभु ही वुड कंट्रीब्यूट. तो इस प्रकार से दे वुड राइट सच नाइस आर्टिकल्स. और प्रभुपाद जी उनको देख करके ही वॉज वेरी हैप्पी. मतलब वो 28 पेज की जो मैगजीन थी बैक टू गॉड मैगजीन,
अभी तक जो बैक टू मैगजीन प्रभुपाद जी उसके अंदर फिलॉसफी दिया करते थे, दैट्स इट, देयर वाज नो क्रिएटिविटी इन इट। लेकिन इन भक्तों ने क्रिएटिविटी डाल दी उसके अंदर, कलरफुल नाइस मैगजीन 28 पेजेस। लेकिन अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो लेकर के आए थे, नाउ दे हैड देयर ओन प्रिंटिंग प्रेस, दिस वाज आल्सो एन अचीवमेंट। लेकिन सब बाइंडिंग का वो नहीं था, बाइंडिंग कैसे करेंगे? सो देयर वाज वन पर्सन हु वाज ब्रदर ऑफ ब्रूस यानी ब्रह्मानंद प्रभु, उसका नाम था ग्रेग, who later on became गर्गमुनि प्रभु। या सो ही वुड डू द स्टेपलिंग, तो वो स्टेपल किया करते, बीच में थोड़ा थोड़ा दे भी लिया करते थे। सो ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, यार क्या कंटेंट है भाई, बहुत बढ़िया। एंड दे वो मतलब अगर आप उस वक्त की मैगजीन जो प्रभुपाद जी समय में जो डिवोटीज पब्लिश करते थे, आप उसको देखोगे आप हैरान रह जाओगे, क्या इनोवेशन है, क्या क्रिएटिविटी है, मतलब व्हाट क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स वो डालेंगे उसके अंदर। मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य जो है बीटीजी को एक अलग ही लेवल पे ले गए, बैक टू गॉड मैगजीन को। अब उनकी इच्छा थी प्रभुपाद जी, अब ये मैगजीन तो है लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जी बुक भी होनी चाहिए। सो दे प्रपोज कि श्री प्रभुपाद आप ये डॉक्टर राधा कृष्ण की पढ़ते हैं, भगवद गीता इसमें से एक्सप्लेन करते हैं, पर साथ में उसमें गलतियां बता रहे होते हैं कि यहाँ जो उसने लिखा है गलत लिखा हुआ है, यहाँ इसने इम्पर्सनल फिलॉसफी डाल दी, निराकारवाद डाल दिया, इसका असल में मतलब तो ये होता है। तो आप अपनी भगवद गीता निकालिए ना आपकी कॉमेंट्री के साथ। सो देन दिस एडवर्टीजमेंट ऑल्सो वॉज फ्लोन, कि भक्तों ने पब्लिश करना शुरू कर दिया इस एडवर्टीजमेंट को कि स्वामी जी ऐसी भक्तिदान स्वामी वेरी नियर फ्यूचर गोइंग टू ब्रिंग कॉमेंट्री ऑन गीतोपनिषद भगवद गीता। अब ये चीज़ जो है पब्लिश, तो कुछ ऐसे लोग थे देवर एंटिसिपेटिंग, भाई स्वामी जी से इतना कुछ मिला है, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन मिला है, सो मेनी वंडरफुल डिवोटीज, नाउ ही इज गोइंग टू गिव अ कमेंट्री ऑन भगवद गीता। भाई बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आजकल तो खैर कोई भी छिछोरा आदमी कमेंट्री लिख देता है भगवद गीता के ऊपर अपनी उठपटांग, माई गीता योर गीता। सो लेकिन उस वक्त भाई बड़ी ऊंची बात मानी जाती थी कि भाई भगवद गीता में कमेंट्री। So this was there. So Rai Ram Prabhu and Haigiri Prabhu they would do editing of this. So BTG became such a hit. मतलब हिट भी कैसे होती थी, गर्गमुनि प्रभु ब्रह्मानंद प्रभु साइकिल पे जाया करते थे बांटने के लिए, एंड इन सिंगल डे दे वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल 100 कॉपीज। पहली बार पब्लिश हुई इट वाज ओनली 100 कॉपीज। अभी इसकी प्रिंटिंग प्रेस की बेचारी की औकात ही नहीं थी, क्या करें, तो 100 कॉपीज हुआ करती थी और उसी दिन एक ही दिन में सारी बिक जाया करती थी। पर कैसे ये डिवोटी से उत्साह था, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्गमुनि प्रभु would go on the bicycle to distribute. तो अब हयग्रीव प्रभु ने जो है मैगजीन को इतना सुंदर बनाया, उसकी एडिटिंग इतने अच्छे से कर दी, बिकॉज ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, he had done his masters in English। तो उन्होंने उसको बहुत सुंदर कर दिया, उसको एडिटिंग वगैरह करके उसके उसमें इनोवेशन डाल करके। प्रभुपाद जी इतने खुश हुए कि प्रभुपाद जी ने अपना ये पूरा भागवतम का सेट उनको गिफ्ट किया, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। मुझे श्री प्रभुपाद बट आई डोंट हैव मनी टू पे। प्रभुपाद ने कहा नो यू डोंट हैव टू गिव मनी, इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि तुमने बीटीजी जो है बैक टू गॉड मैगजीन को इतना सुंदर बनाया तुमने। और साथ में आपको प्रभुपाद जी से बहुत खुश थे, ब्रह्मानंद प्रभु से और गर्गमुनि प्रभु से। अब संडे ऑफिस में एक्चुअली की माँ भी आया करती थी, और इसमें उनकी माँ ने शिकायत की, कहते स्वामी जी आपने मेरे दोनों बच्चे हड़प लिए आपने। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने नहीं हड़पे, कहते हैं यू शुड गिव मी सम मनी एटलीस्ट, यू नो मैंने अपने 2 बेटे दिए आपको। प्रभुपाद जी ने कहा यू शुड गिव मी मनी, दे वर लॉइटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ये कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो दर दर भटक रहे थे लोग, मैंने तो इनको शरण दी है, मैंने इनको प्रसाद दिया है, मैंने इनको इनका जीवन सुधारा है, यू शुड गिव मी मनी। तो माता जी बोली मैंने दे तो दिया अपने बच्चे, अब पैसा भी दूं क्या? तो प्रभुपाद ने कहा थैंक यू वेरी मच। सो शी कुड सी दैट स्वामी बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। पर उन्होंने ये भी देखा कि ना मेरे बच्चे सुधर गए। ऐसे गर्गमुनि प्रभु की ना LSD मैरिज वाला छूट चुकी थी, बस उनके बड़े बड़े बाल बाकी थे, बस दैट वॉज ओनली थिंग लेफ्ट। तो वो भी भक्तों के प्रेशर में आकर के कहते भाई इतना प्रेशर है भाई तो करो यार, हमारा भी कर दो फिर। सो देन ही हैड स्मॉल हेयर, नॉट हेड शेव्ड, पर छोटे बाल। सो ही वुड नाउ लुक लाइक हिज ब्रदर, गर्गमुनि प्रभु वुड लुक लाइक ब्रह्मानंद प्रभु, ऐसा। तो इस प्रकार से दे वुड सर्व श्री प्रभुपाद। और वो प्रार्थना ये क्या करते थे, जब प्रसाद पाएंगे तो प्रार्थना क्या करेंगे, हे कृष्णा मैं आपका प्रसाद पाने के लिए भी जा रहा हूँ, मुझ पे कृपा करिए, आपके नाम में ना मेरी श्रद्धा बढ़े और हम हर वो कार्य करें जिससे स्वामी जी खुश हो। नाउ दिस इज गुरु भक्ति, और ये सबके अंदर हुआ करता था, स्पेशली स्टीव यानी ससुरूप प्रभु एट दैट टाइम ही वुड प्रे। उस वक्त ये सब नहीं करते थे, महाप्रसाद गोविंद वो नहीं करते थे, ये प्रार्थना उनको पता नहीं थी। सो मन में क्या प्रार्थना करते थे, लेट चैंटिंग में हमारा टेस्ट बढ़े, लेट द चैंटिंग द होली नेम, द टेस्ट फॉर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा में इंक्रीज, एंड लेट अस ऑलवेज डू एक्टिविटीज विच आर वेरी प्लीजिंग टू स्वामी जी। And now with this prayer I would relish prasad.
एंड देन दे वुड गेट इनटू प्रसादम. तो अब ये जो फीलिंग्स हैं बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं कि हर वो कार्य करने से मेरे गुरु खुश हो. मैं कभी कुछ ऐसा काम ना करूँ, ना प्राइवेटली ना पब्लिकली, जिससे मेरे गुरु को दुख पहुँचे. ये करना, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. एक्चुअली दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो इस तरह की जो है फीलिंग्स उनमें आनी शुरू हो गई थी. अब प्रभुपाद जी के पास एक और व्यक्ति है, उसका नाम था एलन कैल्विन. अब इन्होंने प्रभुपाद जी को कीर्तन करते देखा था. प्रभुपाद जी की मधुर आवाज विद इंटेंसिटी, विद डेप्थ, और बड़ी मेटालिक वॉइस है प्रभुपाद जी की. और वो सुना ना उसने, तो उसको लगा इसकी तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो उसने, अब देखो ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं धीरे धीरे करके, जस्ट बिकॉज समबडी सिंसियर, तो किस तरह से भगवान सारा बंदोबस्त करते हैं. सो ये आगे बोला कहता है, स्वामी जी मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग हुआ आपकी. रिकॉर्डिंग? अरे प्रभुपाद जी का व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. और प्रभुपाद जी की जो फीलिंग्स इसके पीछे क्या थी, इज इन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ये हरे कृष्ण ऑल ओवर तक पहुंचेगा. नॉट दैट ही इज डिजायरिंग हिज फेम. क्योंकि ये तो सबने देखा होता है कि प्रभुपाद जी जब टॉमसन स्क्वायर पार्क में जब कीर्तन करते हैं तो ही उनकी आंखें जो है बंद होती हैं. ही इज डूइंग कीर्तन. वो देख रहे होते कितने लोग आ गए. ना ही वुड, और जेस्चर कैसे होंगे, व्हेन समबडी अ म्यूजिशियन वुड कम सो ही वुड वेलकम. पर वो कभी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, यश के लिए, प्रसिद्धि के लिए, इसके लिए नहीं करते थे. तो ये तो देखा था एलन ने, कहते हैं ये तो मैं देखा स्वामी जी को यश प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है, कीर्ति की इच्छा नहीं है उनको. वो करते हैं जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द होली नेम. तो ये चीज़ इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो उसने प्रपोज किया दैट वी शुड गो फॉर रिकॉर्डिंग. तो उसने पूछा अच्छा लेकिन आप लोगों के बैंड का कुछ नाम है? तो हरिप्रभु ने बोला यस वी आर हरे कृष्णा चैंटर्स. वाह वेरी यूनिक नेम. प्रभुपाद जी बड़ा पसंद आया. मैंने कहा व्हाट अ नाइस नेम ऑफ आवर म्यूजिकल बैंड, हरे कृष्णा चैंटर्स. तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ पहुँचे. प्रभुपाद ने इन सेम वे ही स्टार्टेड वंदे हम श्री गुरु. आज जो हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, दिस डन बाय एलन कॉल्मन. और हुआ कहता वहाँ पर देयर वाज वन यंग गाय, ही गॉट सम ड्रम, बेसिकली इट वाज मृदंगा. प्रभुपाद ने मृदंग को देखा, प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए. प्रभुपाद ने बोला मुझको चाहिए, वो ड्रम चाहिए मेरे को, गिव मी दैट. वो नहीं दे रहा था. नहीं मैं बजाऊंगा. ब्रह्मानंद प्रभु ने देख लिया, और ब्रह्मानंद प्रभु वो थे बड़े सारे थे ब्रह्मानंद प्रभु. स्वामी जी वांट्स द ड्रम. तो ले गया प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी ने उसको रखा यहाँ पर. और प्रभुपाद जब बजाना शुरू किया उसको, सब हैरान रह गए. कहते अरे भाई प्रभुपाद जी क्या बजा रहे हैं. तो जब भी अब जो रिकॉर्डिंग थी प्रभुपाद ने कहा आई प्ले दिस. तो प्रभुपाद जी ने मृदंगा बजाया. तो प्रभुपाद मृदंग देख कर पहचान गया मृदंगा है. तो उसके अंदर आपने कहा वो रिकॉर्डिंग के अंदर प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, ही हैज अ मृदंगा एंड ही इज डिस्कसिंग. तो ये वही वाली रिकॉर्डिंग है एक्चुअली. तो प्रभुपाद मृदंग बजा रहे हैं, 2 डिवोटीज हैड करताल, और इस तरह से है वो रिकॉर्डिंग हुई. और ये जो रिकॉर्डिंग थी उसके बाद फिर 10-15 मिनट अब ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चलता है इसके अंदर. ये कीर्तन इतना एब्जॉर्बिंग था डिवोटीज के लिए, दे फेल्ट कि ना ये चलता रहे. और एलन जो था, एलन ने कहा ये इतना, मेरी जो अब तक जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई है ना, दिस वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल, दी बेस्ट, ग्रेट स्वामी जी, ग्रेट स्वामी जी. नाउ वन मोर रिकॉर्डिंग व्हिच ही वांटेड वाज, वो थी कि ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा. तो प्रभुपाद जी ने एक और रिकॉर्ड की, तो एक और रिक्वेस्ट की इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए. तो प्रभुपाद जी ने फिर एरिया विच यू माइट हैव हर्ड, this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. ये सब spontaneous है. This is really awesome. So as living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted conception of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in her complexities. The illusion is called Maya, or hard struggle for existence over the stringent laws of material nature. This illusory struggle against the material nature can at once be stopped by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. ये कोई नकली चीज़ नहीं है कि हमने मन पे थोप दी. नहीं. This consciousness is the original energy of the living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived
and this process is recommended by the authorities for this age. By practical experience also we can perceive that by chanting the Mahamantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy from the spiritual stratum. When one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stages of senses, mind and intelligence. Prabhupada bola chanting means is on 3 levels: senses, mind and intelligence, and then there is transcendental level. One is situated on the transcendental plane. This chanting of Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram, from the spiritual platform, surpassing all lower strata of consciousness, namely sensual, mental and intellectual. There is no need to understand the language of the mantra. If somebody says, well, I do not know Sanskrit. Well, no need to know the language of the mantra. Nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting the Mahamantra. It springs automatically from spiritual platform, and as such anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen this practically. Even a child can take part in chanting, or even a dog can take part in chanting. Mahaprabhu के केस में जब पिल्ला था ना, उसने हरि नाम लिया, उतर गया था. The chanting should be heard from the lips of a pure devotee of the Lord, so that immediate effects can be achieved. As far as possible, chanting from the lips of non-devotee should be avoided, as much as the milk touched by the lips of a serpent causes poisonous effect. Ooh. The word hara, आप प्रभुपाद जी इसका मीनिंग बता रहे हैं. Hara is the form of addressing energy of the Lord, Srimati Radhika, spiritual energy. Both Krishna and Rama are forms of addressing directly the Lord, and they mean the highest pleasure, eternal. Hara is supreme pleasure, potency of the Lord. This potency, when addressed here as Hare, helps us reaching the Supreme Lord. The material energy called as Maya is also one of the multi-potencies of the Lord, as much as we are also marginal potency of the Lord. अब देखो यहाँ अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, and we as तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति, तीनों के बारे में बता दिया प्रभुपाद जी ने, संबंध ज्ञान. The living entities are described as superior energy than matter. हम inferior energy से, matter से तो ऊपर है हम लोग. When the superior energy is in contact with inferior energy, it becomes a very incompatible situation. यानी हम लोग जब matter के संपर्क में आते हैं, it becomes very incompatible. Yeah. But when the supreme and marginal potency is in contact with spiritual potency, Hara, that means Srimati Radhika, then it becomes happy, normal condition of the living entity. The 3 words, namely Hara, the 3 words, namely Hara, Krishna and Rama, are transcendental seeds of the Mahamantra, and the chanting is a spiritual call. It's a spiritual call for Lord and His internal energy Hara, for giving protection to the conditioned soul. The chanting is exactly like genuine cry by the child for the mother. देखो chanting करनी कैसे, यही बता रहे प्रभुपाद जी. जैसे बच्चा माँ के लिए क्रंदन करता है, वैसे क्रंदन करना. That is actually chanting. Mother Hara helps in achieving the grace of the Supreme Father Hari or Krishna, and the Lord reveals Himself to such a sincere devotee. No other means therefore of spiritual realization is as effective in this age as chanting the Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. ये कुछ मिनटों के एड्रेस के अंदर प्रभुपाद जी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाया. सो ये सुनकर कि अरे एलन ने कहा अरे व्हाट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र. तो ये दोनों रिकॉर्डिंग्स हुई. एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग हुई थी अभी रात से 10 बज चुके थे. प्रभुपाद जी 10 बजे सो जाया करते हैं. या स्वामी जी एक और रिकॉर्डिंग करनी, इफ यू आर नॉट टायर्ड. प्रभुपाद जी का नो आई एम नॉट टायर्ड, टेल मी. फिर प्रभुपाद जी ने फिर ये वाली रिकॉर्डिंग की. इसके बाद और इसको फाइन करते करते उसने कहा स्वामी जी कैन यू वेट मोर इफ यू आर नॉट टायर्ड. प्रभुपाद जी ने कहा आई एम नॉट टायर्ड. और ये करते करते सारा हो गया. उसका फिर प्रभुपाद जी को सुनाया गया. ये प्रभुपाद जी ने इसको सुना, और प्रभुपाद जी इसको सुनकर के इतने खुश थे कि प्रभुपाद जी ने डांस करना शुरू कर दिया. अब जितने डिसाइपल्स बाहर वेट कर रहे हैं, आधी इनको नींद आई हुई है, उनको आधी नींद में आधे जगे हुए हैं, और देखा प्रभुपाद जी जो है स्टूडियो में प्रभुपाद जी ने डांस करना शुरू कर दिया है, हियरिंग द हरे कृष्ण महामंत्र. ये भाई ये तो बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है. तो भक्त जो अभी आधी नींद में थे वो भी उठ गए, तो हम भी डांस करते हैं, स्वामी जी डांस कर रहे हैं, और वो भी लग गए एंड दे ऑल स्टार्टेड डांसिंग. तो प्रभुपाद ने कहा नाउ आई एम टायर्ड, नाउ लेट्स गो एंड टेक रेस्ट. तो फिर प्रभुपाद जी फिर ही वेंट बैक. फिर लेकिन प्रभुपाद जी नहीं सुबह नहीं उठे, बिकॉज रात को इतना थक गए थे प्रभुपाद जी की. प्रभुपाद ही फेल्ट सो टायर्ड दैट ही डिडंट गेट अप इन द मॉर्निंग. तो कीर्तन प्रभु को पहली बार लगा, बिकॉज ही वाज सर्विंग एज अ पर्सनल सेक्रेटरी. अनऑफिशियली ही वाज देयर, बट ही वाज देयर एज अ पर्सनल सेक्रेटरी. उनको लगा हो गया प्रभुपाद जी बस स्वामी जी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, ये बात भी समझनी चाहिए. बिकॉज ही कुड नॉट गेट अप बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन. वही लेट नाइट रिकॉर्डिंग हुई.
और प्रभुपाद जी उसका डांस भी किया, उसके बाद सारे भक्त मिलकर के डांस किए हैं। तो इसीलिए अब नाउ दे वर हैविंग द कंसर्न कि उनकी हेल्थ अच्छी हो। पर ऑफ कोर्स श्री प्रभुपाद वाज देयर इन दिस हेल्थ, लेकिन प्रभुपाद जी की हेल्थ इमीडिएटली रिकवर हो गई बिकॉज ऑफ वन लेटर फ्रॉम मुकुंद प्रभु फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। दे अरेंज वन प्रोग्राम इन सैन फ्रांसिस्को फॉर हिम। प्रभुपाद ने कहा, ओह रियली, नाउ आई वुड गो टू सैन फ्रांसिस्को एंड प्रीच हरे कृष्ण महामंत्र देयर, यू डू हरे कृष्ण देयर। इमीडिएटली, मतलब प्रीचिंग एक ऐसी चीज़ है, प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक, जो उनको थकावट हो रखी थी, टायर्डनेस थी, सुबह सुबह प्रभुपाद जी उठे तो एज ही रिसीव्ड दिस लेटर फ्रॉम मुकुंद प्रभु एंड जानकी माता जी, प्रीचिंग, प्रभुपाद जी से ऐसा था। इनफैक्ट ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हैं जब प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बहुत थके हुए हैं और नाउ ही इज़ डोजिंग ऑफ, थोड़ा प्रचार, मतलब किसी ने सवाल वगैरह पूछने के, एंड देन ही बिकम्स वेरी एनिमेटेड, उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग। सो प्रीचिंग इज सच अ थिंग एक्चुअली, प्रचार का कार्य, हरि कथा करना, गौर कथा करना, प्रभुपाद कथा करना। तो ये देख करके प्रभुपाद जी थे, he became very enthusiastic. So in this way he recovered from that. So when he went to San Francisco, अब आगे फिर क्या हुआ इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद 125th बर्थ एनिवर्सरी महामहोत्सव की जय। थाई गोपनंदे हरि हरि बोल। वैष्णव भक्तवृंद की जय।